देखिए तौसीफ साहब, काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा क्राइसिस है किश्तवाड़ में। खासकर पानी का बहुत बड़ा मसला है। उसके साथ साथ जो नेशनल हाईवे टूटी पड़ी है, एसेंशियल कमोडिटीज़ की भी यहाँ बहुत ज़्यादा कमी है। पेट्रोल की भी कमी है, डीजल की कमी है, गैस की कमी लोग महसूस करते हैं। कुछ थोड़ा बहुत सामान तो आ रहा है, लेकिन काफ़ी भीड़ आपको मिलेगी यहाँ। पेट्रोल पंप्स के बाहर मिलेगी, या गैस एजेंसी के बाहर आप देखिए, या एसेंशियल कमोडिटीज़ उनकी भी बहुत ज़्यादा कमी है। तो इन सब चीज़ों को लेकर हमने आज एक पब्लिक अवेयरनेस फ्रंट की तरफ से एक मेल हमने की है चीफ मिनिस्टर मुद्रा साहब को। उसमें हमने प्रायोरिटी में कुछ जो बातें लिखी है उनको, सबसे पहला मसला हमने लिखा, जो नाइगढ़ स्कीम चल रही है हमारी, नाइगढ़ वाटर सप्लाई स्कीम है, जो काफ़ी दिनों से पानी यहाँ नहीं आ रहा है। खासकर हमारा जो मंडल एरिया है, काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है वहाँ पानी की। शहर में भी शॉर्टेज है, लेकिन मंडल में ज़्यादा शॉर्टेज पानी की है। लोग काफ़ी महसूस कर रहे हैं कि पानी की कमी है, पानी नहीं आ रहा है। पानी वाकई में बहुत कमी है मंडल एरिया में। तो लिहाजा उसको लेकर हमने उनको एक मेल लिखी कि हम चाहते हैं कि ये जो नाइगढ़ वाटर सप्लाई स्कीम है, ये आज मैंने एक फ्रेश वीडियो आज देखी, वहाँ बिल्कुल वो ज़मीन खिसक रही है, नीचे जा रही है। पेची डिपार्टमेंट वहाँ काम कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका परमानेंट कोई सोल्यूशन निकले, परमानेंट उसमें सोल्यूशन निकाले कोई सरकार। या तो कोई ड्रिफ्ट बनाए, टनल बनाए, या आर्मी के हवाले कर दे उस एरिया को, जो 100 मीटर का पेज जो है, जो वहाँ ज़मीन खिसक रही है। तो एक तो ये मसला था, पानी का मसला, और उसके साथ साथ ये जो यहाँ हैंड पंप जो लगे हैं हमारे किश्तवाड़ में, कुछ लोग कुछ पंप काम करते हैं और कुछ डिफेक्ट पड़े हैं। उसके बारे में हमने लिखा कि उनको ठीक करा जाए, और मजीद हैंड पंप यहाँ किश्तवाड़ में इंस्टॉल होने चाहिए, ताकि उससे भी काफ़ी राहत मिलेगी। जहाँ जहाँ पानी निकलेगा, जिन एरियाज में पानी निकलता है, उससे भी काफ़ी राहत मिलेगी लोगों को। उसके अलावा हमने उनको हॉस्टल के बारे में लिखा, यहाँ जो हॉस्टल में प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हमने लिखा। उसके अलावा हमने उनको लिखा नेशनल हाईवे के बारे में, उस मसले को उन्होंने पहले भी मरकजी सरकार के साथ उठाया, चीफ मिनिस्टर साहब ने। उसके अलावा जो हमारा ये जो सुपीरियर डिवीजन हमारे जो है पीओडी के, वो डोडा में कोई है ही नहीं। एक उधमपुर वाले को चार्ज दिया गया है, वो वहाँ बैठता नहीं है। उससे ठेकेदारों की जो है वो प्रॉब्लम है, उनको पेमेंट नहीं हो रही है, उनके काम नहीं हो रहे, और जो काम ठेकेदारों ने किए उनके लिए फंड्स नहीं आ रहे। आप पीओडी महकमे को देखिए, आज हमारा डिवीजन किश्तवाड़ में, यहाँ से कुछ एम्प्लॉयज को रेवेन्यू में लगा दिया, भेज दिया गया है रेवेन्यू वालों के पास। ये दफ्तर डिफेक्ट है, वहाँ काम नहीं हो रहा है, लोग सफर कर रहे हैं। ऐसे बड़े जो इश्यूज हैं हमने उनकी नॉलेज में लाए, और प्रायोरिटी में हमने रखा कि ये जो वाटर क्राइसिस आजकल है हमारे किश्तवाड़ में, ये बहुत बड़ा मसला है। ये इस पर मैं कहता हूँ, इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। एक तरफ से कुछ लोग कहते हैं कि एलजी साहब के पास सिर्फ होम डिपार्टमेंट है, तो बाकी सारा चीफ मिनिस्टर के पास है। तभी हमने चीफ मिनिस्टर साहब को लिखा कि ये जो इश्यूज हमारे हैं, इनको आप देखिए, ये इनको प्रायोरिटी पर लीजिए आप। तो एलजी साहब का कोई काम नहीं है इसमें। एलजी साहब को अगर चाहिए, उसको चाहिए मरकजी सरकार से बात करना, कोई पैसे की कहीं कमी है, फंड्स की कमी है, या जो उनके अंदर महकमे आते हैं उनको वो देखें। ये पानी का जो मसला है, इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं तमाम अपनी जो यहाँ सियासी क़यादत है हमारे किश्तवाड़ की, उनसे गुजारिश करूंगा, इस पर सियासत मत कीजिए और एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव डालिए, क्योंकि पिछले 10-15 दिनों से मौसम भी ठीक है, लेकिन अभी ये नाइगढ़ का मसला, ये पानी रिस्टोर नहीं हो रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी है। टैंकर्स लगाए गए हैं, जब मैंने एडिशनल डीसी साहब से बात की थी, टैंकर्स उन्होंने लगाए हैं, वो मुंह के रेट मांगते हैं लोगों से। कोई 2500 लेता है, कोई 3500 लेता है, कोई 3000 लेता है। उसके लिए भी रेट फिक्स होने चाहिए, और सोशल मीडिया के जरिए वो वायरल कर देना चाहिए डिफरेंट ग्रुप्स में डालकर, ताकि लोगों को पता चले कि हमें एक्चुअल कितना पैसा देना है टैंकर वाले को, किस तरह वो जो एक मसला है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे किश्तवाड़ में है, वो है आज की डेट में पानी का मसला है, जिसको प्रायोरिटी पर उनको लेना चाहिए। कोई अल्टरनेट देखना चाहिए। जो नाइगढ़ है, बार बार अगर ये टूटेगी, अभी तो अगर बारिशें होगी तो मुझे लगता है कि महीनों यहाँ पानी नहीं आएगा। लिहाजा सरकार को और खासकर जिला एडमिनिस्ट्रेशन को इसके लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन देखना चाहिए,
ताकि लोगों को इन मुश्किल से निकाला जा सके। शाकिर साहब, जहां आपने हेडपम्प की बात की है, हमने मुख्तलिफ इलाका जात में देखा, जब हमारे आस पड़ोस के इलाके भी हैं जो हमारे जिला हेडक्वार्टर से मिलते हैं, लोगों ने जो है उनको हाईजैक करके रखा है। अब वो जो है मोटर लगा के जो है अपने घरों के अंदर पहुंचा, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना तो कोई आदमी को इस तरह का बताया। ये जो हैंडपंप लगे हैं, कुछ लोगों ने वाकई हमें भी किसी ने कहा था, कुछ लोगों ने उनको अपने मकानों के अंदर लिया है, बाउंड्री वाल के अंदर रखा है और वो खुद ही उनको इस्तेमाल करते हैं मोटर लगा के। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन को और महकमे को इसको देखना चाहिए। आज की डेट में लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम है पानी की, और डिस्ट्रीब्यूशन का जो मसला है, अब ये देखने में आता है जो लोग शोर करते हैं उनके लिए टैंकर भेजे जाते हैं, जो बेचारे शोर नहीं करेंगे उनको कोई पूछता नहीं है। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, महकमे को देखना चाहिए कि पानी की जरूरत तो सभी को है, उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी के साथ। पानी सभी को चाहिए और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं सियासी लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस पर सियासत मत करो, और जो लोगों ने आपको मैंडेट दिया है, वोट दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव डालिए, सरकार पर दबाव डालिए और महकमे पर दबाव डालिए कि इतने दिनों से मौसम ठीक है और आपको प्रायोरिटी पर इनको लेना चाहिए, और कोई अल्टरनेट परमानेंट सोल्यूशन देखना चाहिए नाईगढ़ का। परमानेंट सोल्यूशन ये ना है कि कल बारिश होगी ये दोबारा टूट जाएगी। और जो ठेकेदार यहाँ सुनने में आया, बाहर से जो ठेकेदार यहाँ काम करने के लिए आते हैं, वहां भी किसी ने रेट डाला है, काफी बिलो रेट पर उसने काम लिया है। बाहर के ठेकेदार यहाँ काम करने आते हैं, बिलो रेट डालते हैं और महकमा उनसे मिला है और उनको सपोर्ट करते हैं। लिहाजा ये सब चीजें हम टॉलरेट नहीं करेंगे। इसके लिए हमने बात की है कि जो भी बाहर का यहाँ टेंडर डालेगा, अगर वो काफी कम रेट डालता है जिस पर वो बाद में सब सेंटर काम होता है, हम उसका काम खुद चेक करने जाएंगे। हम ये धांधलियां यहाँ नहीं होने देंगे। इसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी सपोर्ट करनी चाहिए, यहाँ की सियासी क़यादत को हमारी सपोर्ट करनी चाहिए। पहले हमें देखना है कि किश्तवाड़ में जो पैसा आ रहा है डेवलपमेंट के लिए, उसका जायज इस्तेमाल होना चाहिए। शाकिर साहब, आज आपने खत जो लिखा है चीफ मिनिस्टर साहब को, क्या उम्मीद है कि चीफ मिनिस्टर साहब इस पर कोई नजरसानी करेंगे? उम्मीद तो हमें है कि जो हमने चिट्ठी भेजी है, मेल के जरिए हमने भेजी है, व्हाट्सएप के जरिए हमने उनको भेजी है चिट्ठी, हमें उम्मीद है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता यहाँ लोग हैं जिनको रसाई है चीफ मिनिस्टर से, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि वो इन मसलों को देखिए, क्योंकि ये पब्लिक इश्यूज हैं, सारे पब्लिक इश्यूज हैं। यहाँ राशन की भी कमी है, यहाँ सब्जियों की भी कमी है, यहाँ दवाइयों की भी कमी है, यहाँ गैस भी कम आ रही है, पेट्रोल का मसला है। देखिए, मैंने पहले भी कहा, बड़ी भीड़ होती है पेट्रोल पंप्स के बाहर। लिहाजा ये क्राइसिस, ये अगर बारिश पड़े तो मुझे लगता है कि ये नेशनल हाईवे भी दोबारा हमारी बंद हो सकती है, क्योंकि इस पर भी ज्यादा सब सेंटर काम हुआ है। और ये जो नाईगढ़ का मसला है, ये भी बारिश अगर आई है तो ये दोबारा डैमेज हो जाएगी, लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए मुकामी एडमिनिस्ट्रेशन को और रियासती सरकार को और एलजी का जहां तक रोल बनता है उसको भी चाहिए देखना कि सरकार की मदद करना, रियासती सरकार की। तभी हम चाहते थे कि हमें स्टेट का दर्जा मिले, तभी उसी के लिए लोगों ने वोट दिया था। स्टेट का दर्जा यहाँ मिलता है कि हम बार बार हमें कहना पड़ता है कि यहाँ डबल इंजन वाली सरकार है, लोग परेशान है, सियासी लोग, ये पार्टियां आपस में लड़ती हैं और क्रेडिट की बात करते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। लिहाजा लोगों को सबको पता है कि एलजी के पास क्या है और चीफ मिनिस्टर साहब के पास क्या है। लिहाजा लोगों को परेशान आप मत कीजिए, लोग सब्र कर रहे हैं। लिहाजा